है, भ्रष्टाचार मुक्त है, राज राम स्थापित है। यदि वास्तव में उत्तर प्रदेश में राज राम स्थापित है तो ये धरना क्यों, ये जुलूसा क्यों, ये आक्रोश क्यों? आक्रोश को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे जो आए हुए हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। जो हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो समाज सेवियों को अगर पत्रकारों को आंदोलन करना पड़े तो बहुत बड़ी विडंबना है, बड़ी शर्म की बात है। अभी चर्चा करते हैं कि क्या उद्देश्य है, किन मांगों को लेकर के यहाँ पर जो आज आए हुए हैं। आदरणीय चरण में स्वागत है सर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर मांगे लेकर के आए हैं, क्या मांगे आपकी, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा आज मुख्य मांग तो ये है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उस संविधान में जो हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारी वीरांगनाओं ने अपनी गोद सूनी कर दी। उनकी यह मंशा थी कि हमारा देश आज़ाद होगा तो जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार से मुक्त होगा। मगर आज भाजपा की सरकार में चरम सीमा पर जुल्म है। पत्रकार की हत्या की जाती है, वो माफिया जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, संविधान को मिटाया जा रहा है, नौकरियों को हटाया जा रहा है और आज चारों तरफ गुंडा राज कायम है। हम तो ये कह रहे हैं, राम राज नहीं बल्कि रावण राज चल रहा है। मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपके सामने। देखिए, योगी बाबा की सरकार में महात्मा भी इंसाफ मांग रहे हैं, साधु महात्मा इंसाफ मांग रहे हैं। बताइए कितनी शर्म की बात। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार की निर्मम हत्या की जाती है। उस समय नारद बाबा हुआ करते थे, आज का पत्रकार जो निष्पक्ष निर्भीक होकर के बात करता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। और इतना नहीं, भ्रष्टाचार की बूथ तब आती है जब आंगनबाड़ी से लेकर के किसानों की फसल का खुलेआम लूटपाट होता है। इसलिए मैं आया हूँ, इस बार बड़ी मुद्दे के साथ आया हूँ, सामाजिक मुद्दों के साथ आया हूँ। हमें चाहिए आजादी। उस समय अमर सपूतों ने, देश के क्रांतिकारियों ने मांग किया था, हमें चाहिए आजादी, जातवाद से आजादी। अभी भाई साहब कह रहे थे, जातवाद से आजादी, आतंकवाद से आजादी, ऊंच नीच से आजादी, भेदभाव से आजादी, हमें चाहिए आजादी। गांधी वाली आजादी, अंबेडकर वाली आजादी, भगत सिंह वाली आजादी, हमें चाहिए आजादी। और अशिक्षा से आजादी, जुल्म जाति से आजादी और लोकतंत्र की आजादी, हमें चाहिए आजादी। हम इस मुद्दे के साथ आया हूँ कि हर व्यक्ति को जो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा होना चाहिए और रक्षा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ और किसान मंच कंधे से कंधा। शर्म तब आती है यहाँ पर बैठे हुए विकास भवन के अधिकारी और यहाँ के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाता है और ज्ञापन देने के बाद कलेक्टर महोदय कहते हैं कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती नहीं है, वो फाइलें दबा दी जाती है और बंदर बांट होता है। आपने देखा होगा एक आंगनबाड़ी में रुश्वतखोरी का मामले की ऑडियो वायरल हुआ और यहाँ तक कि भाजपा के विधायक खुद थाने में स्वीकार करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता से 5,000 रुपये आप मांग रहे थे और 5,000 और ले रहे थे। भ्रष्टाचार की तो हदें पार हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, पूछना चाहता हूँ योगी बाबा से, पूछना चाहता हूँ मोदी से, अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो गया तो भाई साहब तुम्हारा विधायक झूठ बोल रहा है, अगर झूठ नहीं बोल रहा है तो उस थानेदार को क्यों निलंबित नहीं किया गया? वो ऑडियो क्यों वायरल हो रहा है जिसमें पैसा की लेन देन की बात हो रही है? और अगर झूठ नहीं है तो पत्रकार की हत्या क्यों की गई? इन सब मुद्दों को लेकर के हमें चाहिए आज़ादी और ये कारवां शुरुआत किया गया है। आगामी 30 तारीख को फिर हमें चाहिए आज़ादी, क्योंकि किसान, नौजवान, बेरोजगार, आज उन लोगों को आज़ादी चाहिए जिन गरीबों को झोपड़ी में रहते हैं, उनका आज भी कच्चा मकान बना है, जिनके 2-2 मंजिल मकान बने हैं उनको आवास दिया गया। अभी आपने देखिए भ्रष्टाचार की हदें पार कर गई। अभी कुछ दिन पहले टंकी बनी थी पानी की, एक तूफान में टंकियां उड़ जा रही हैं। क्या है ये? भ्रष्टाचार नहीं और क्या है? हम तो ये चाहते हैं, ये राम राज नहीं बल्कि रावण राज है और इस रावण राज को खत्म करने के लिए राजेश जैसे, शिव प्रकाश जैसे और भाई साहब जैसे लोग मैदान में आएंगे और हमारे बीच में अन्य साथी आएंगे, तभी रावण राज खत्म होगा। क्योंकि मेरे संकल्प लिया हूँ, सिद्धार्थ का मतलब है सभी को एक साथ जोड़ना, सभी के साथ रहना, चाहे वो पत्रकार हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको गुलदस्ता की तरह बनाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी लोग भाई भाई का रिश्ता होना चाहिए। आज हमें जात में लड़ाया जा रहा है, ऊंच नीच में लड़ाया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, आतंकवाद कराया। आज अभी आप देखिए गरीब का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है, आज विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इसलिए हमारा निर्णय पहला है कि जो विद्यालय सरकार बंद करने जा रही है, मैं कहना चाह रहा हूँ उन विद्यालयों को तत्काल लापरवाह अध्यापकों पर कार्रवाई की जाए। सरकार की ढीली रवैया के कारण आज हमारा 30,000 से 90,000 रुपये पाने वाला अध्यापक के बच्चे काखा गागा नहीं पढ़ पाते और 5,000 से 1,500 पाने वाला अध्यापक EBCD पढ़ाता है। ये योगी बाबा की कमी है।
बल्कि हम सरकार की कमी कहेंगे, उन अध्यापकों की नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उन बच्चों का क्या कसूर है जिनके माँ बाप जन्म देते हैं, गरीबी के कारण जसते हैं। आज शिक्षा चरम सीमा पर महंगाई है। अब आप बताइए, किसी भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में आप देखिए, लिस्ट उठा के देखिए, 500 से 1000 रुपए हैं। अब बताइए गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए इनकी सोची समझी रणनीति है कि शिक्षा इतनी महंगी कर दो कि किसान का बेटा, नौजवान का बेटा, गरीब का बेटा शिक्षा न प्राप्त कर सके और पत्रकार न बन सके। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो गरजेगा। इसलिए वो जान गए हैं, भाजपा सरकार जान गई है, बच्चे जब पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे तो जवाब मांगेगी, नौकरी मांगेगी। इसलिए उनकी सरकार हमें अशिक्षित बनाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले कांवड़ यात्राओं पर फूल बरसाए जा रहे थे, उतने ही पैसे अगर उन विद्यालयों में खर्च कर दिया जाए तो हमारे बच्चे स्वर्ग जैसे इलाकों में पढ़ेंगे और हमारा गरीब का बेटा खुश होगा, किसान का बेटा सुख होगा और हमारे पत्रकार भाई। अभी मैं कहना चाह रहा हूं, पत्रकारों को योगी बाबा ने कहा था कि हर जनपद में पत्रकारों की कॉलोनियां बनेंगी। मैं पत्रकार महोदय आज से पूछना चाहता हूं, जनपद सीतापुर में कितने पत्रकारों को कॉलोनी मिल गई? अरे झूठे, अरे वायरल निकम्मे, भगवान की कुर्सी पर बैठते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम पीठासुर कहलाते हो। तुमको कहना चाहिए कि मैं सबसे नालायक व्यक्ति हूँ, झूठ बोलता हूँ, फेक बाबा हूँ और फेक मुख्यमंत्री हूँ, फेक मोदी हूँ, फेक राजनाथ सिंह से लेकर के सभी फेक हैं। क्योंकि किसान से लेकर नौजवान तक सब परेशान है। बताइए, किसी को आवाज़ मिल गया हो? हमको लगता है एक भी पत्रकार को आवाज़ नहीं मिला है, एक भी पत्रकार की सुरक्षा नहीं होती है। आप अगर ये खबर पूरी दिखा दें तो शाम को आपके खिलाफ एक झूठी तहरीर दे दी जाएगी। अभी मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के एक नेता आंदोलन कर रहा था।